गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, कल हमने आपको बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है बेटा, आज मैं आपको बताती हूँ एटम के बारे में। डाल्टन ने एक थ्योरी दी। ठीक है, एटम के बारे में डाल्टन ने एक थ्योरी दी जिसको हम कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो आज मैं आपको बताती हूँ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन ने एटम के बारे में एक थ्योरी दी, कुछ बातें बताई। क्या थी वो बातें? उस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो बेटा, सबसे पहले उसने बताया कि एवरी मैटर, कल बताया था ना मैटर क्या होता है। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ठीक है, हर एक मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं बेटा एटम कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए बेटा, आगे उसने बताया कि जो ये एटम होता है, ठीक है, ये जो छोटा सा एटम होता है बेटा, ना तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, ना आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब कन्वर्ट होता है, ये जो मैटर होता है, मैटर कैन, सॉरी atom can neither be created nor be destroyed। ठीक है, जो ये एटम होता है ये खत्म नहीं होता। ठीक है, वह छोटा सा, इतना छोटा पार्टिकल होता है ये कि हम इसको खत्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात बताई। उसने थर्ड क्या बोला? उसने थर्ड बोला एटम ऑफ सेम एलिमेंट, atom of same element have same mass। ठीक है, एक ही एलिमेंट के जो एटम होंगे उन दोनों का मास क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसने बात बताई। नेक्स्ट उसने बोला एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। बेटा, जो अलग अलग एटम होंगे उनका मास अलग होगा, जो एक एटम होंगे, भाई एक जैसे एटम होंगे, उनका सेम मास होगा। नेक्स्ट उसने क्या बताया? नेक्स्ट उसने बताया एटम्स आर कंबाइंड इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। ठीक है, जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं। तो जो कंपाउंड बनाते हैं, जो एटम कंबाइन होते हैं, वो सिंपल होल रेशियो में कंबाइन होते हैं। जैसे कि ये उन्होंने कोई कंपाउंड बनाया है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन रेशियो और ऑक्सीजन रेशियो क्या है? 1:8 है। यानी कि आप सिंपल अगर इस एटॉमिक मास के रेशियो को ना देखना चाहे तो देखिए, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, सिंपल रेशियो है। CH4 1:4 है, CO2 1:2 है। देखो सिंपल होल नंबर रेशियो है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पता चल गया। ठीक है, तो बेटा ये बातें उसने हमें बताई किसके बारे में? एटम के बारे में। क्या बातें बताई भाई? देखो, एक तो जो एटम है वो सबसे स्मॉल पार्टिकल होता है। दूसरी बात, अगर स्मॉल है तो नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तीसरी बात, जब आपस में एक एलिमेंट होता है वो 2 एटम से मिलके बनता है, एलिमेंट है ना, जैसे ये O2 है, N2 है, 2 एटम से मिलके बनता है। अब वो दोनों एलिमेंट का जो मास होता है वो सेम होता है, जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती है। अच्छा, अगर 2 अलग अलग एटम है तो दोनों अलग अलग एटम का मास अलग होगा, दोनों अलग अलग एटम की प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। अगला उसने बताया कि जब कंपाउंड बनाते हैं ना एटम्स, तो क्या होता है? जो एटम कंबाइन होंगे वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं।
हैं, ठीक है। मतलब जैसे H2O2 रेशियो 1 है, CH4 1:4 है, CO2 1:2 है, इससे के साथ लीजिए वो सिंपल होल नंबर रेशियो में ही कंबाइन होंगे। पर बेटा क्या हुआ, जो भी ये डाल्टन की बातें थी एटम के बारे में वो सारी क्या हो गई, बेचारी की फेल हो गई, है ना। फेल कैसे हो गई, देखो बेटा बताती हूँ मैं आप लोगों को उसकी बातें फेल कैसे हो गई। उसकी बातें फेल ऐसे हो गई बेटा, इसको हम कहते हैं डीमेरिट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डीमेरिट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है बेटा, देखो सबसे पहले आपको मैं बता रही हूँ, सिंपल बता रही हूँ मैं आपको। देखो भाई, उसने बोला कि जो मैटर होता है वो स्मॉल पार्टिकल एटम से मिलके बनता है, मतलब कि सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा एटम। पर क्या होता है बेटा, जो एटम होता है, एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है ना। तो सबसे छोटा एटम या जिससे एटम बनता है वो सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो उसने ये बोला था कि भाई स्मॉल पार्टिकल कौन है, एटम, तो ये बात फेल हो गई। स्मॉल कौन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो एटम से स्मॉल होते हैं। अच्छा, भाई एटम को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अब भाई देखो, एटम को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर सकते, एटम को डिस्ट्रॉय करने पर ही तो पता चला है कि वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना है, तो ये बात भी उसकी फेल हो गई। अच्छा, अगला उसने बोला था कि सेम एलिमेंट है सेम मास। भाई देखो, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन 1 2 3, हाइड्रोजन के बेटा 3 आप लोगों ने पढ़े हुए हैं आइसोटोप के बारे में। आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप यही तो होते हैं कि आइसोटोप क्या होते हैं, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, उनको क्या बुलाते हैं, आइसोटोप। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है पर एटॉमिक मास क्या होते हैं, 1 2 3 अलग अलग, उनकी क्या होती है प्रॉपर्टीज। तो ये बात भी फेल हो गई। अगला बोला था डिफरेंट एलिमेंट है और डिफरेंट मास। अब देखो, कैल्शियम है, आर्गन है, दोनों का मास होता है 40, अलग अलग एटम है पर दोनों का मास क्या हो गया, सेम हो गया, तो ये बात भी क्या हो गई उसकी, फेल हो गई। नेक्स्ट उसने बोला था एटम आर कंबाइन इन सिंपल रेशियो। बेटा देखो, आपने ग्लूकोज का पढ़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ा है तो देख लो। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। बेटा मुझे ये बता दो, ये कहाँ से आपको सिंपल रेशियो में नजर आ रहा है, ये सिंपल रेशियो है क्या, नहीं, ये तो सिंपल रेशियो नहीं है। तो ये बात उसकी फेल हो गई कि भाई जो एटम होते हैं वो कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो। स्मॉल होल नंबर रेशियो नहीं होता है, वो सिंपल रेशियो भी नहीं होता है बेटा, सिर्फ होल नंबर रेशियो होता है, ठीक है। तो देखो बताती हूँ उसकी बातें। डिमेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पहली क्या है, एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगले की क्या प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी है द एटम ऑफ सेम एलिमेंट having different mass called isotope. Next, the atoms of different element having same mass called, क्या बुलाते हैं बेटा उनको, हम उनको बुलाते हैं आइसोबार्स। क्या बुलाते हैं हम उनको, आइसोबार्स बुलाते हैं। नेक्स्ट है बेटा द रेशियो in which
atom combined may be fixed but not simple whole number। ठीक है बेटा, कि जो कंबाइन होते हैं ना एटम, उनका मास फिक्स होता है, जैसे कि H2O है फिक्स होता है 1:8। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था ना लाउ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में फिक्स होता है, पर सिंपल होल नंबर रेशो नहीं होता है। तो ये सारी की सारी फेल हो गई थी बातें डाल्टन की, तो इसीलिए मैंने आपको उसकी डिमेरिट्स बताई है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ बेटा एटम्स के बारे में। एटम्स, एटम्स क्या होता है भाई? एटम्स नहीं, एटम क्या होता है? एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which may or may not be या may not have independent existence। एटम बहुत छोटा पार्टिकल होता है जो रह भी सकता है या नहीं भी रह सकता। कैसे? इंडिपेंडेंटली। जैसे कि देखो बेटा, आपने कभी भी ऑक्सीजन को इस तरीके से देखा है क्या? है, ऑक्सीजन को ऐसे नहीं देखा। आपने कभी भी ऑक्सीजन को देखा होगा तो इस तरीके से देखा होगा, है ना? अच्छा, देखो बेटा, जो ऑक्सीजन होती है वो कभी भी एज अ सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, क्या होती है वो? अनस्टेबल होती है। वो इस तरीके से कभी भी रिएक्ट नहीं करती है। अगर आपने ऐसे कभी भी छोड़ दी ना ऑक्सीजन, तो क्या होगा? वो किसी और एलिमेंट के पास जाके ऐड हो जाएगी, पर ऐसे कभी नहीं रुकेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा ऑक्सीजन को इस तरीके से रखते हैं, उसका मॉलिक्यूल बना के। दो एटम ऑक्सीजन के लिए कंबाइन किया इस तरीके से। तो क्या ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं कर सकती, अनस्टेबल है, नहीं करेगी। इसी तरीके से अगर आप लोग बात कर ले नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन भी आप ऐसे ही एग्जिस्ट करेगी। बात करो हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का इसी भी तरीके से हो सकता है। तो बेटा कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते। अब देखो, जैसे कि हीलियम है, आराम से एग्जिस्ट करता है। नियोन है, आराम से। कैल्शियम है, इस तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये भी एटम, ये भी एटम, पर क्या है, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर, सॉरी, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला है कि एटम दोनों है स्मॉल, पर कुछ कर सकते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट, कुछ आपके नहीं कर सकते। तो ये डेफिनेशन थी बेटा एटम की। अगर मैं बात करूं साइज ऑफ एटम, तो बेटा एटम का साइज किस में होता है? नैनोमीटर में होता है। देखिए बेटा, 1 मीटर होता है आपका 10⁻⁹ नैनोमीटर के बराबर। किसके बराबर होता है? 10⁻⁹ के बराबर होता है आपका जो नैनोमीटर का होता है। तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर हो गया? 1/10⁹ मीटर के बराबर। तो ये साइज होता है बेटा एटम का। तो द रेडियस ऑफ एटम इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। ठीक है, किसमें मेजर करते हैं? नैनोमीटर में। और 1 नैनोमीटर की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 नैनोमीटर की वैल्यू बेटा इसके बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बताते हैं बेटा आपको मॉलिक्यूल के बारे में। मोलिक्यूल क्या होता है बेटा? मोलिक्यूल होता है
दो एटम कंबाइन हुए। देखो मैंने अभी अभी आपको बताया है N2 है, O2 है, Cl2 है, H2 है, ये सारे अकेले एटम की तरह तो एग्जिस्ट करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, हम एक और एटम लेंगे, ऐड कर देंगे, एक मॉलिक्यूल बना देंगे। तो क्या हुआ, टू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, टू एटम कंबाइन टू फॉर्म क्या बनाएगा, वो एक मॉलिक्यूल बना देगा, है ना, वो क्या बना देगा, मॉलिक्यूल बना देगा। अब देखो बेटा, इस मॉलिक्यूल्स के भी दो टाइप्स हुए। फॉर एग्जाम्पल O2, N2, Cl2, H2, so on. Molecules of एलिमेंट फर्स्ट टाइप है इसका, और सेकंड टाइप होगा इसका मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहले आता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और सेकेंडली आता है बेटा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो बेटा क्या होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, देखो बेटा, द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट have same type of एटम। ठीक है, देखो बेटा, किसी भी एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल है, उन देखो मॉलिक्यूल एटम से मिलके बनता है, तो मॉलिक्यूल ऑफ एटम किससे बनता है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलके बनता है, सॉरी सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनता है। जैसे N2, दो एटम है, दोनों नाइट्रोजन के एटम है, तो ये क्या हुआ, किसका मॉलिक्यूल हुआ, एलिमेंट का हुआ। एड ने बढ़ा हुआ है ना, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या होते हैं, जो सेम टाइप ऑफ एटम से बनते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं। तो बेटा ये हुआ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अब देखो O2, ये भी क्या हुआ, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अच्छा, और देख लो बेटा, ये क्या हुआ, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और जब आप बात करते हो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की, तो द मॉलिक्यूल ऑफ एन कंपाउंड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। जैसे कि H2O अलग अलग टाइप के एटम हैं, जैसे कि HCl अलग अलग टाइप के एटम हैं, जैसे कि CO2 अलग अलग टाइप के एटम हैं। इसी तरीके से बेटा ये सारे क्या हुए, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ये सारे क्या हुए, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। देखो बेटा, जो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, इनको भी हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। किस किस तरीके की कैटेगरी में इनको बेटा हम डिवाइड कर सकते हैं, इनको कर सकते हैं बेटा, बात करती हूँ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के बारे में। तो देखो, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, ऊपर आएगा, एंड पॉली एटॉमिक। ये सारे क्या है, ये है सारे के सारे डिवाइडेड किए गए हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स में। किसमें डिवाइड किए गए हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स में। तो देखिए बेटा, मोनो एटॉमिक में जैसे Fe है, Al है, He है, ये सारे क्या एक एटम है ना, तो एक एटम है तो आयरन, एल्यूमिनियम, हीलियम। ठीक है, अब देखो डाई एटॉमिक में आते हैं, जैसे H2, N2, O2, Cl2, ये सारे क्या है, दो एटम से मिलके बने, तो क्या होगा, ये हमारे डाई एटॉमिक होंगे। ठीक है, और बेटा ट्राई एटॉमिक, ये सारे क्या है बेटा, ये सारे मॉलिक्यूल है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये सारे क्या है, मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या आ गया, CO3, CO2 दो और एक तीन, इस तरीके से आ गए, NO2। ठीक है, टेट्रा एटॉमिक में जैसे कि P4, फॉस्फोरस 4 इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। पॉली एटॉमिक में भाई देखो, जैसे CH4 5 एटम हो गए, तो इनको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक। अब देखो बेटा, एक टर्म आती है इसी के अंदर, एटोमिसिटी। क्या होती है,
एटोमिसिटी। बेटा द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलके बना हुआ है वो क्या कहलाती है, उसकी एटोमिसिटी कहलाती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, उसको हम क्या बुलाते हैं, एटोमिसिटी। जैसे देखो एटोमिसिटी कितनी बेटा, 3 एटम है तो 3। एटोमिसिटी कितनी बेटा, कितने एटम है, 3 तो 3। अच्छा एटोमिसिटी कितनी बेटा, 5 एटम है तो 5। तो बेटा ये सारी की सारी कहलाती है एटोमिसिटी। ठीक है, तो बेटा ये था आपका मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स के टाइप, एटोमिसिटी, और मैंने आपको बता दिया एटम्स के बारे में, मैंने आपको बता दिया डाल्टन्स के बारे में। ठीक है बेटा, एक टर्म और है जो मैं आपको बताती हूँ, आयंस। आयंस क्या होते हैं भाई, देखो जो भी एटम है, ठीक है, कोई भी एटम ले लो, एटम है, एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है ना। एन एटम कैन लॉस इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन, दे भी देगा इलेक्ट्रॉन को, ले भी लेगा। तो दे रहा है या ले रहा है बेटा, हमेशा ध्यान रखना, जब भी एटम इलेक्ट्रॉन को देता है तो उस पे साइन आता है पॉजिटिव, है ना, और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लेता है तो साइन क्या आता है, नेगेटिव। आगे तक काम आएगी बेटा, याद रखना, एटम कैन लॉस इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन्स। जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकते हैं। तो जो लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो उन पे साइन क्या आता है, पॉजिटिव, और जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को उन पे साइन क्या आता है बेटा, नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव साइन के, जैसे कि देखो मैं आपको बताती हूँ, सोडियम है, आपके पास क्या है, सोडियम है, तो सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर गया, एक पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 3 पॉजिटिव। उसने क्या कहा है, एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो Na पॉजिटिव। इसी तरीके से कैल्शियम है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम है, 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो 3 पॉजिटिव, है ना। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो नेगेटिव साइन, जैसे क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एक नेगेटिव आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 2 नेगेटिव आएगा। तो बेटा जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उनको कहते हैं कटायन, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम क्या कहते हैं बेटा, उनको कहते हैं हम अनायन। ठीक है, ये था बेटा आपका कटायन के बारे में, और था आपका ये अनायन के बारे में। देखो और भी एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, जैसे कि O2 नेगेटिव है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स है अनायन के, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं बेटा आपके कटायन के। ठीक है, तो आयंस क्या हुआ, व्हेन एटम गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, व्हेन एटम गेन लॉस इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन कार्ड आयंस। ठीक है, और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड कटायन, द नेगेटिवली चार्ज्ड आयन आर कॉल्ड अनायन। ठीक है बेटा, यहाँ तक का पढ़ लेना, समझना है तो पूछ लेना। ठीक है, ध्यान से पढ़ना।